सनसनी, मौत का झूठा खत, मौत का झूठा ड्रामा और मौत का खौफनाक सच। मां ने मार डाला। बेटी चीखती रही लेकिन मां का दिल नहीं पसीजा। बेटी तड़पती रही लेकिन मां का गुस्सा उसकी मौत के बाद ही शांत हुआ। लेकिन कत्ल की यह वारदात जब दुनिया के सामने आई तो मां की आंखों में आंसू थे और उसके हाथों में थी एक चिट्ठी। वो मां सबको बेटी की चिट्ठी दिखाकर उसकी मौत की कहानी सुना रही थी। लेकिन चिट्ठी का राज जब खुला तो हर कोई रह गया सन। ये तस्वीरें दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर जोधपुर के नंदवान गांव की हैं और ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मौत की साजिश ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि इस साजिश का असली किरदार कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की मां थी। आखिर एक मां ने क्यों अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और फिर बेटी की हत्या पर पर्दा डालने के लिए मां ने कैसा ड्रामा रचा? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं उस लड़की की जिंदगी का सच जो उसकी मौत के बाद सामने आया। पुलिस के मुताबिक करीब 2.5 साल पहले उस लड़की की शादी बाड़मेर के एक युवक से हुई थी। शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों के परिवार वाले खुश थे। लेकिन 6 महीने पहले ही वो लड़की ससुराल से अपने मायके आ गई। लड़की ससुराल को छोड़कर अपने माता पिता के पास क्यों आ गई? इस सवाल पर कई दिनों तक रहस्य बना रहा। इससे पहले कि यह रहस्य खुलता, रविवार को अचानक लड़की की मौत हो गई। लड़की की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। घर वालों ने बताया कि उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने पुलिस को यह सुसाइड लेटर दिया। इस खुदकुशी की चिट्ठी में लड़की ने आत्महत्या करने की बात लिखी थी और इसके लिए उसने अपने पति, सास और ससुर को कसूरवार बताया था। सेवा में श्रीमान पुलिस कमिश्नर साहब, महिला थाना पश्चिम चौपासनी जोधपुर। मान्यवर निवेदन है कि मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ और मुजरिमों को कोई सजा नहीं मिली। मेरी जिंदगी नरक बना दी। मैं नरक की जिंदगी जी रही हूँ। मेरा पति, मेरी सास, मेरी दादी, ससुर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी सास हमेशा मुझे ताना देती थी। मेरी शादी के कपड़े, गहने सब हड़प लिए और मुझे 4 फटे कपड़े दिए थे। उनके पूरे परिवार को सजा नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। खुदकुशी की इस चिट्ठी में लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उसके रिश्ते के ससुर उस पर बुरी नजर रखते थे। पति और सास भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। लड़की की मौत के बाद उसका भाई और रिश्तेदार भी यही शक जता रहे थे। बच्ची के घर में जो पत्र मिला है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि भाई बच्ची ने हत्या नहीं की है। नहीं, किस तरह का पत्र मिला? आपने पुलिस को दिया? यही है पत्र। ये घर में मिला है बच्ची का। मेरे हिसाब से कोई भी दुखी होगा, जैसे कि आप दुखी होने पे क्या करोगे? मैं आपको ज्यादा टॉर्चर करूंगा तो क्या होगा? आत्महत्या करोगे ना। खुदकुशी की इस चिट्ठी में लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उसके रिश्ते के ससुर उस पर बुरी नजर रखते थे। पति और सास भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। लड़की की मौत के बाद उसका भाई और रिश्तेदार भी यही शक जता रहे थे। बच्ची के घर में जो पत्र मिला है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि भाई बच्ची ने हत्या नहीं की है। नहीं, किस तरह का पत्र मिला? आपने पुलिस को दिया? यही है पत्र। ये घर में मिला है बच्ची का। मेरे हिसाब से कोई भी दुखी होगा, जैसे कि आप दुखी होने पे क्या करोगे? मैं आपको ज्यादा टॉर्चर करूंगा तो क्या होगा? आत्महत्या करोगे ना।
खुदकुशी की चिट्ठी मिलने के बाद पहली बार पुलिस को भी यह लगा कि लड़की ने खुदकुशी की है। लड़की की कलाई कटी हुई थी। घर वालों ने भी यह बताया कि लड़की ने कलाई की नसें काटकर जान दे दी। लेकिन खुदकुशी की यह कहानी उस वक्त पलट गई जब तहकीकात में यह बात सामने आई कि लड़की की मौत गला दबाने से हुई है। फिर क्या था? पुलिस ने एक बार फिर घर वालों से पूछताछ शुरू की और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की शादी से पहले हैदराबाद में रहती थी। शादी के बाद वो जब अपने ससुराल से मायके आई तो माता पिता को यह शक हुआ कि उनकी बेटी किसी और युवक से प्रेम करती है। पुलिस का कहना है कि ये घर वालों का शक धीरे धीरे गहराता चला गया कि हैदराबाद में रहने वाले एक युवक की मोहब्बत में आकर उनकी बेटी पति को छोड़कर मायके आ गई है। लड़की के माता पिता इस बात से बेहद गुस्से में थे और उन्होंने ही रविवार को बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की का गला दबाने के बाद लड़की की मां ने मृतक बेटी की कलाई काट दी। साथ ही यह सुसाइड लेटर भी तैयार किया गया ताकि पूरा मामला खुदकुशी का लगे। सुसाइड लेटर में लड़की की सास, पति और रिश्ते के ससुर पर गंभीर आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की की मां ने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली है। हत्या के इस मामले में लड़की के पिता को भी आरोपी बनाया गया है। सनसनी के लिए जोधपुर से करणपुरी की रिपोर्ट। वो इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन उसकी करतूत ऐसी थी कि सुनकर कोई भी सिहर जाए। पुलिस ने तो उसे एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा था, लेकिन उसके खुलासे से पता चला कि उसके लिए इंसान और जानवर एक जैसे थे। उसने जानवर से भी किया था बलात्कार। 12 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने वाला ये दरिंदा अब पकड़े जाने के बाद अपने गुनाहों की दास्तान सुना रहा है। नाम है मुरारी। बरेली के रहने वाले मुरारी ने इस घिनौनी वारदात को अपने एक साथी उमाकांत के साथ मिलकर अंजाम दिया था। तारीख थी 29 जनवरी। उस दिन 12 साल की वो लड़की अकेली घर जा रही थी। तभी एक सुनसान रास्ते में मुरारी और उसके दोस्त उमाकांत ने बच्ची को अगवा कर लिया और फिर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। मैं हाथ पकड़ा था तो उसने उसका मुंह पकड़ लिया, ठीक है, तो उसी ने उसका गला दबा लिया। पुलिस के मुताबिक बलात्कार और बच्ची की हत्या के बाद मुरारी अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया था। दरिंदगी की इस वारदात के बाद बच्ची के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को भी मालूम नहीं था कि बच्ची को किसने और कैसे अगवा किया और फिर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। फूल सी प्यारी बच्ची जो पूरे दिन घर में चहकती रहती थी, आंखों के सामने उसकी लाश को देखकर घर वालों का दिल बैठा जा रहा था। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू की और फिर कई लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को मिला पहला सुराग। पता चला कि मुरारी अपने एक साथी उमाकांत के साथ बच्ची को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, शक की सुई मुरारी की ओर ही घूम गई और जब उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने संगीन गुनाह की पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। पास ही के गांव से शराब खरीदी थी। इन्होंने पहले शराब का सेवन किया था। शराब के सेवन करने के बाद में इन्होंने लड़की को अकेली आते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। ये भी उसी गांव का ही रहने वाला है और पूर्व में भी इसके जो एक्टिविटीज है वो ठीक नहीं रही। पुलिस के मुताबिक मुरारी एक ऐसा अपराधी है जो सेक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुलिस की माने तो मुरारी ने पहले जानवरों के साथ भी बलात्कार किया है। यही नहीं, इसने एक लड़के के साथ कुकर्म की कोशिश की थी। तब इलाके के लोगों ने इसे पीट पीट कर छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और फिर 29 जनवरी को एक मासूम के साथ बलात्कार के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। जांच पड़ताल में ये आया है कि इन्होंने इनकी बेस्टियलिटी की शिकायतें हैं। इन्होंने गांव के 2 लोग हैं, उनके जानवर के साथ में भी इन्होंने करने की कोशिश की
इसके अलावा एक बार इन्होंने एक छोटे लड़के के, जो अभी मृतका के परिवार में ही किसी एक लड़के के साथ में अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश की, जिसके संबंध में गांव वालों ने इसकी पिटाई भी की। पहले जानवरों के साथ बलात्कार और फिर एक बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश और उसके बाद 12 साल की एक बच्ची से रेप और उसकी हत्या का ये संगीन आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने इस घिनौने गुनाह के दूसरे आरोपी उमाकांत को भी गिरफ्तार कर लिया है। सनसनी के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। शादी हो चुकी थी, दुल्हन विदाई के लिए तैयार थी। घर वाले अपनी लाडली बेटी को विदा करने की तैयारी कर रहे थे। तभी दुल्हन के घर वालों के पास आया एक लड़की का फोन और फिर दूल्हे सहित पूरी बारात को बना लिया गया बंधक। आखिर क्या था माजरा, आप भी देख लीजिए। प्यार मोहब्बत का मामला अलग है। दो परिवार के लिए उत्तर प्रदेश के शामली में दूल्हे राजा की खातिरदारी कुछ यूं अंदाज में हो रही है। दुल्हन के जिन घर वालों ने रात भर जिस दूल्हे के हर नखरे सहे, रात ढलते ढलते वही उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। देखिए कैसे बरसे थप्पड़। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़। थप्पड़ों के साथ गालियों की भी बरसात हो रही है। दूल्हा सहमा हुआ है और लोग गुस्से में हैं। लड़की वालों ने दूल्हे सहित पूरी बारात को बंधक बना लिया है। बाराती कैद में हैं और दूल्हे राजा पिट रहे हैं। आखिर क्यों लड़की के घर वाले अपनी ही लाडली को ब्याहने आए दूल्हे की धुनाई कर रहे हैं? आखिर क्यों विदाई से पहले पूरी बारात को बंधक बना लिया गया है? तो सुनिए, इस सब के पीछे है एक फोन कॉल। दरअसल मामला कुछ यूं है कि शादी की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा और बाराती दुल्हन को विदा करके ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय दुल्हन के घरवालों के मोबाइल पर एक फोन आया। दुल्हन के घरवालों से कहा, आप जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, उसकी शादी तो मेरे साथ हो चुकी है। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। मैं कानूनन उसकी पत्नी हूँ। जैसे ही एक लड़की की इन बातों को दुल्हन के घरवालों ने सुना, वो भड़क उठे। फौरन दूल्हे और बारातियों को घेर लिया। फोन करने वाली लड़की के दावे के बारे में जब दूल्हे से पूछा गया तो उसने खुलासा किया कि वो लड़की सच बोल रही है। दूल्हे ने दुल्हन के घरवालों को बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। बस जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, दुल्हन के घरवाले भड़क उठे और फिर जो हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शामली के जिस घर में शादी के बीच हंगामा हुआ, उस घर में आज 2 बहनों की शादी थी। बारात सहारनपुर से शामली आई थी। दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में 2 भाइयों के साथ हुई थी। शादी के 7 फेरे तो हो गए, लेकिन विदाई होने से पहले दूल्हा बने उन दोनों भाइयों में से एक की जिंदगी का ऐसा सच सामने आया जिसने दुल्हन और उसके घरवालों के होश उड़ा दिए। जब मामला बिगड़ा तो दूल्हे अमित ने खुलासा किया कि उसने अपने घरवालों को अपनी शादी की बात बताई थी, लेकिन फिर भी घरवालों ने शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाया। जी मैंने शादी करने आया था। मैं अपने घर को कह चुका था कि मैं शादी नहीं करने का। मैंने बस ये घर को ये कहा था कि मैं शादी नहीं करने का, लेकिन मेरे भाई को ये पता था कि मैं बात करूँ जी। मैंने इसको बोल दिया था कि बता दिए, अब ये पता नहीं बताया नहीं। लोगों के गुस्से का शिकार बना अमित अपने बचाव में कई दलीलें दे रहा था, लेकिन उसकी गोलमोल बातें लोगों के शक को और भी गहरा बना रही थीं। वो इसलिए क्योंकि उसकी और उसके घरवालों की बातों में कोई समानता नहीं थी। दूल्हा बोल रहा था कि उसने अपनी शादी की बात घरवालों को बताई थी और उसके घरवाले इस बात से साफ इनकार कर रहे थे। गलती लड़के की है। अगर ये मुझे कह देता कि मेरी कोर्ट मैरिज हो रही या मैं करूंगा तो बारात नहीं लेगा हूँ। अजी सर, नुकसान का तो खैर नुकसान तो दे देंगे, लेकिन हम इज्जत कहाँ से देंगे? इज्जत तो हमारी भी, अगर हमारी इज्जत खराब हो जाए, इज्जत दोबारा नहीं आती इंसान। अब दूल्हा सच्चा है या फिर उसके घरवाले?
ये तो उनके सिवाय कोई नहीं जानता। लेकिन देर रात तक चले इस हंगामे के बाद गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने समझदारी दिखाते हुए समझौता करने की बात कही और मामले को रफा दफा करने की मांग की। और फिर कहीं जाकर यह तय हुआ कि इस शादी का फैसला पंचायत में होगा। लेकिन इन सभी के बीच दुल्हन बनी बहनों की जिंदगी का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सनसनी के लिए शामली से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। सनसनी।